ये गरीब गुरुआ से लेके हमारे जैसे व्यक्ति को भी खींच कर गांधी मैदान में पूरे गांधी मैदान का भरने का काम किया। का एजेंडा है हिंदू मुस्लिम और धर्म। जब तक हिंदू मुस्लिम और धर्म का नहीं राजनीति करेंगे तब तक इनको वोट ही नहीं मिलने जा रहा है। अरे सम्राट चौधरी का ने बताया, शकुनी चौधरी का बेटा बोलता परिवारवाद, तो ये कहाँ गए? परिवारवाद नहीं है, बंदरवाद है। हाँ, ये बंदरवाद हो गया। गरीब गुरुआ को नन बैंकिंग के माध्यम से लूटने का कार्य किया। एनडीए सरकार उसको लूटने का कार्य किया कि जो नीतीश कुमार 17 साल में एक विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलवा पाए बिहार को। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा, आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। अभी हम पटना के गांधी मैदान में मौजूद हैं और आज महारैली तेजस्वी यादव द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे जनता है और पूछेंगे यहाँ पे जितने भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्यों आए हैं और आने का क्या मकसद है, कहाँ से आए हैं। जी, मैं नवादा, जिला नवादा से आया हूँ। आने का क्या मकसद है यहाँ पे? तेजस्वी जी की ललकार और उनके उदय होता हुआ जो तेजस्व झलका संगठन रहती अपने 17 साल महीने में जो 5 लाख हमारे बिहार के युवाओं को 5 लाख की जो नौकरियाँ दिया, ये सब जो प्रश्न है ये गरीब गुरुआ से लेके हमारे जैसे व्यक्ति को भी खींच कर गांधी मैदान में पूरे गांधी मैदान का भरने का काम किया। क्योंकि माई बाप का पार्टी जो है वो सत्ता तो ले सकता है, लेकिन वो जो सत्ता में जो उनका माई बाप काम किए वो क्यों नहीं गिनवा रहे? इस पे क्या करना चाहिए? अरे सम्राट चौधरी का ने बताया, शकुनी चौधरी का बेटा बोलता परिवारवाद, तो ये कहाँ गए? परिवारवाद नहीं है, बंदरवाद है। हाँ, ये बंदरवाद हो गया। बंदरवाद एक तेजस्वी का एक हमारे पास बरसों पर आया है, भाषण दे रहा है, मुरट्ठा बांधे हुए। हम जब तक जिंदा रहेंगे हमारे समाज का कुशवाहा को अगर कोई छू दिया तो मेरा एक एक कतरा बूंद उसके साथ। अरे भैया, तो बाकी जनता जो बीजेपी के वोट देता वो करने जाएगा जब एक ही जातिया को आप संरक्षक दे रहे हैं तो खुद बीजेपी के ये व्यक्ति शकुनी चौधरी के लाल बिहार राज्य में कितना किया है कमाल, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अच्छा, नीतीश कुमार कह रहे थे अब एनडीए में आ गए हैं, अब यहीं पे रहेंगे, अब कहीं नहीं जाएंगे, इस पे क्या करना चाहिए? आप उनका नाम लिए, उसके लिए साधुवाद देता हूँ। मैं नवादा की धरती से मैं उत्तम कुमार उन्हें गिरगिट राजा के नाम से संबोधित कर रहा हूँ। इन नौवीं बार जो मुख्यमंत्री बना तब से उनका नाम है गिरगिट राजा। बिहार का गिरगिट राजा कौन? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाहिए? 370 जो बीजेपी का कहना है कि 370 हम लोग हटाए हैं, 370 सीट हम लोग लेंगे और इस बार हम लोग पार करेंगे, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए मैडम, सबसे बड़ा बात है कि 370 कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। बिहार जो है 17 साल से बेरोजगार कि 370 कोई बड़ा मुद्दा नहीं, बड़ा मुद्दा नहीं है 370। ये तो बीजेपी का एजेंडा है हिंदू मुस्लिम और धर्म। जब तक हिंदू मुस्लिम और धर्म का नहीं राजनीति करेंगे तब तक इनको वोट ही नहीं मिलने जा रहा है। पार्टी में धर्म की बात आती है। नहीं, बीजेपी का एजेंडा है धर्म। वो धर्म की ही राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम का ही राजनीति करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यही गांधी मैदान जो है रैली के लिए संबोधित किया जाता था, मगर तेजस्वी यादव के राज में ये नियुक्ति पत्र देने के लिए इसको जाना गया। 17 महीने में जो तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख बिहार के, अब बंगाल के, उत्तर प्रदेश के जनता को रोजगार दिया है। पहले नीतीश चाचा बोलते थे तुम्हारे बाप के यहाँ से पैसा आएगा, तो नीतीश कुमार पहले बोलते थे तुम्हारे बाप के यहाँ से आएगा, और माननीय तेजस्वी प्रसाद जी ने दिखा दिया कि बाप के यहाँ से नहीं आया है, ये बिहार के जनता का कमाई का टैक्स का पैसा है जिससे हम लोग रोजगार दिए हुए हैं। मगर आप तो कभी विकास का काम कर नहीं रहे हैं, आप तो कभी जनता का वोट। कुमार तो गिनवा रहे थे कि 2005 से जो हम लोग काम कर दिए हैं वो जो उनके माँ बाप 15 साल में नहीं कर पाए। माँ बाप क्या करेंगे? माँ बाप जो नहीं करते हैं, बेटा किया ना, लालू यादव बैकवर्ड का आवाज दिया। लालू यादव जो है गरीब गुरबा बेसहारों नौजवानों को रोजगार देने का काम किए हैं। मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो नीतीश कुमार 17 साल में एक विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलवा पाए बिहार को, बीजेपी के साथ में थे। तो फिर उनको भी तो मिला था ना लालू प्रसाद यादव, तो वो भी क्यों नहीं दिलवा पाए? तो लालू यादव के केंद्र में नहीं ना था, उनका केंद्र में उनका नहीं था। अभी तो बीजेपी के साथ में है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, लालू यादव के साथ
बात ऐसा नहीं था। लालू यादव ने तो आवाज दिया, बोलने का आवाज दिया, सबसे बड़ा बात है। इसीलिए देखिए उनके एक आह्वान पर पूरा गांधी मैदान पटा हुआ है। और हम लोग माननीय तेजस्वी यादव जी को 2025 में मुख्यमंत्री बना के छोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग को नौजवानों को रोजगार चाहिए, जुमलेबाजी नहीं चाहिए यहाँ पर। पीएम नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि ये लोकसभा जो बड़े बड़े नेता हैं विपक्ष का, वो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है और राज्य के सीट लड़ने के लिए ये लड़ रहा है लोग, इस पे क्या कहना चाहिए? अरे मैडम सुनिए, बीजेपी जो पार्टी है ना, बड़का झूठा पार्टी है, बात समझिए। वो सिर्फ जुमला देता है। कितना रोजगार दिया पहले बताइए ना। इतना टैक्स लाद दिया कि गरीब आदमी का खून चूसने का काम कर रहा है। जो गैस मिलता था 400 रुपये उसको कर दिया 1200 रुपया, जो मिलता था पेट्रोल 60 रुपये उसको कर दिया 100 रुपया। तो बीजेपी अपना घर से ला रहा है कि जनता को चूस के ही सब काम कर रहा है। से मशीन से वोटिंग ना हो तब देखिए इनका सीट कैसा होगा। ईवीएम के बाद आप लोग करें तो 2009 से ईवीएम का ये प्रयोग हो रहा था विधानसभा लोकसभा के लिए 2009 से, तो फिर ईवीएम जो बनाने वाली देश है वो अपना चुनाव नहीं कर रही है ईवीएम से, बैलेट पेपर से करती है। तो इंडिया में क्यों हो रही है बैलेट पेपर से? वो झूठा पूरा घोटालाबाज है ईवीएम। हाँ, ईवीएम में चोरी हो रहा है पूरा, ईवीएम से ही चोरी हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में। वो जो बोल रहे हैं पहले चुनाव से पहले हमको 400 सीट आएंगे, 400 सीट उसका रखा हुआ है पैकेट में। क्या वो ईवीएम का सेटिंग है? ईवीएम बहिष्कार होनी चाहिए पूरे देश में। और बिहार में तो खाता नहीं खुलेगा अगर ईवीएम समाप्त कर दिया जाए, तो एक भी खाता नहीं खुलेगा बिहार में बीजेपी का। क्या बोले? ईवीएम हट जाना चाहिए, हट जाना चाहिए, किसी भी ईवीएम हट जाना चाहिए, बहिष्कार होना चाहिए। ईवीएम हट जाएगा तो खाता उसका नहीं खुलेगा। बीजेपी भगाओ और देश बचाओ और बिहार में तेजस्वी को लाओ। ईवीएम खत्म हो जाएगा है ना, ये पलटू चाचा पलटते रह जाएंगे। ईवीएम समाप्त हुआ, सेवा इनकी समाप्त। नीतीश कुमार तो कह रहे थे कि वहाँ पे गड़बड़ियाँ हो रही थी इसलिए हम एनडीए में आ गए। ये उसकी बहाना है, बार बार इसी तरह बोलते हैं। इसका इस बार जो कहीं नहीं जाएंगे अब एनडीए। सुनिए हम ये बात पूछना चाहते हैं, ये जो वहाँ गए बीजेपी के यहाँ, कोई कारण था क्या? कोई कारण बता रहा है क्या? इसका कोई कारण नहीं है बताने का, कोई विजन नहीं है कि महागठबंधन को छोड़ के गया। इसका कोई विजन नहीं, इसका विजन नहीं है। जैसे नीतीश कुमार को रोजगार पसंद नहीं है, नीतीश कुमार को रोजगार पसंद नहीं है, इसीलिए रोजगार मिल